नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन डाले गए हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो शुरू करते हैं। दीन इलाही की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग योजना कब शुरू की गई थी? तो नीति आयोग योजना की शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग जो है राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, राइबोसोम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर का गुरु किसको माना जाता है? तो सिकंदर का गुरु जो है वो अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, सिकंदर का गुरु अरस्तु को माना जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था? तो भारत में पहला डाक टिकट जो है वो कराची से जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कहाँ से? कराची से जारी किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से आरएनए में नहीं पाया जाने वाला थायमीन है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। थायमीन जो है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विटामिन की फैक्ट्री कहते हैं? तो विटामिन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। विटामिन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। राज्यों का संघ वर्णित करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 5 से 11 तक अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है उसका संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त के स्कंदन में विटामिन के मदद करता है।
ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में मदद करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ऋषभदेव थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? तो भाग 3 का संबंध जो है मूल अधिकार से है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा, मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 12 वर्षों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद कौन आए थे? तो मौर्यों के बाद जो है शुंग आए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, शुंग आए थे मौर्यों के बाद। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध तीनों जो है वीटो शक्ति के रूप में है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग 8 राज्यों का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज के दरबारी कवि कौन थे? तो पृथ्वीराज के दरबारी कवि जो थे वो चंद्रबरदाई थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप पर दक्षिण गंगोत्री स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो इस निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर जो है वो सबसे निकट है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, सिंगापुर सबसे निकट है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा
किस राजवंश की स्थापना की गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो मकर रेखा पर जो है उरुग्वे नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उरुग्वे जो है वो मकर रेखा पर नहीं स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? तो निम्नलिखित में से जो है कादम्बरी वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ अगर पूछा जाए किस महाद्वीप पर स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और अगर पूछा जाए किस महासागर में स्थित है तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो सारगैसो सागर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो मौलिक अधिकारों से इसमें कौन संबंधित नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 1925 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच त्राइन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, त्राइन का युद्ध हुआ था। त्राइन दो युद्ध हुआ है दोस्तों, त्राइन का प्रथम और त्राइन का सेकेंड युद्ध, दोनों युद्ध इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आप लोग बताएंगे कि प्लासी का युद्ध पहले लड़ा गया था या बक्सर का युद्ध पहले लड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर देंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो महाकाव्य है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों यह वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।